गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम 12 सवाल तो बता दिए थे, तो आज हम 13वीं शुरू कर रहे हैं। तो इसको 13वीं सवाल देखिए। तो यहाँ दिया है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो क्रमागत विषम संख्या आपको ज्ञात करना है। तो विषम संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जो 2 से न कटती हो विषम होती है, और जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम होती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि माना वह विषम संख्या यक्स है, तो यक्स सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मानना है, माना पहली विषम संख्या विषम संख्या 2x + 1 है। 2x + 1 होगा तो अगर x सम भी आएगा तो भी वो विषम हो जाएगा, क्योंकि मान लो x का मान सम मतलब 2 आया तो 2 दूनी 4 1 5 विषम हो जाएगा, या x का मान 4 आता है तो 4 दूनी 8 1 9, तो ये विषम हमेशा रहेगा। इस तरह से मानेंगे तो ये हमेशा विषम रहेगा। तो पहली विषम संख्या 2x + 1 है, इसलिए दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? इसी में 2 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा बराबर 2x + 1 + 2, क्योंकि हमेशा विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। तो इसमें हम अगर 2 जोड़ देंगे तो ये अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 है और यहाँ 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, 2x + 3। तो अब आगे क्या कहा है? धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो अब इनका अगर वर्ग कर दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा तो 290 प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार 2x + 1 का होल घात 2 प्लस 2x + 3 का होल घात 2, इसका और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे। वर्गों का योग मतलब जोड़, बराबर 290। अब इसी को हल करना है। तो इसका वर्ग है, इसका मतलब सूत्र से विस्तार होगा a + b के होल स्क्वायर से। चलिए वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 x² प्लस 1 का वर्ग 1 रहेगा, a² + b² + 2ab, दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 2 दूनी 4x ये हो गया। ऐसे इसका भी करेंगे। 2 का वर्ग 2 दूनी 4 x² प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना, 3 दूनी 6 का दुगुना 12, तो 12x हो जाएगा बराबर 290। समान पदों को जोड़ लेंगे। 4x² जुड़ जाएगा 8x² प्लस 4x 12x से जुड़ेगा तो 16x हो जाएगा, और 9 1 10 और 290 इधर लाएंगे तो -290 बराबर 0 हो जाएगा। तो 8x² प्लस 16x माइनस 290 में 10 घटेगा तो बचेगा कितना? 280 बराबर 0। 8 को भाग देंगे तो 8 के 8 x² प्लस 8 दूनी 16 2x माइनस 8 3 24, 4 बचा, 8 पंचे 40 बराबर 0। तो बचा क्या? 35। तो 35 का ऐसा खट करिए घटाने पर 2 हो जाए, क्या होगा? 7 बचे 35, 7 में 5 घटेगा 2, तो x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। यहाँ कामन होगा x, तो x + 7, यहाँ -5 कामन, x - 5 7 35 7 बराबर 0 प्लस रहेगा। x + 7 कामन हो जाएगा तो बचेगा क्या? x - 5 बराबर 0। अब दोनों को 0 बराबर कर देंगे, इसलिए x + 7 बराबर 0 या x - 5 बराबर 0, तो x बराबर -7 या x बराबर 5। तो -7 है, ये अग्राह्य है, क्योंकि यहाँ ये धन विषम संख्या, धन मतलब धनात्मक, तो ये अग्राह्य है। अग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये अग्राह्य है, जिसका मतलब है x बराबर 5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5। तो x का मान 5 आया तो आपको संख्या ये बताना होगा, क्योंकि ये तो x का मान है, इसलिए पहली विषम संख्या पहली विषम संख्या
बराबर 2x प्लस 1 ये है। तब इसमें x मान रखेंगे तो 2 गुणे 5 प्लस 1, 2 पंचे 10, 1 11 हो जाएगा। और इसे दूसरी विषम संख्या बराबर 2x प्लस 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 5 प्लस 3, 5 दूनी 10, 3 13। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए 14वां सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना बाग की चौड़ाई x है। चौड़ाई पहले क्यों माना गया? क्योंकि चौड़ाई छोटी होती है, तो छोटी संख्या मानने से आगे हल करने में आसानी होती है, तो हमेशा छोटी संख्या मानना चाहिए। तो माना बाग की चौड़ाई x है, इसलिए बाग की लंबाई बराबर क्या होगा? 2x हो जाएगा। तो लंबाई इसकी 2x हो गई। तो क्या कहा है? एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई अगर करेंगे तो 800 वर्ग मीटर अगर हो जाता है तो संभव है। तो देखिए प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यही तो होता है। बाग कैसी होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई में होगी, क्योंकि वो आयताकार है। तो आयताकार तभी होगा जब लंबाई और चौड़ाई कम ज़्यादा होगी। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो लंबाई इसका क्या है? 2x और चौड़ाई कितना है? x, और क्षेत्रफल आ जाएगा 800। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 1 के 2, x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो x स्क्वायर बराबर 800 का आधा 400। तो x बराबर x स्क्वायर जब वर्ग उधर जाएगा तो इधर करड़ी में हो जाएगा 400, तो 400 को वर्गमूल हो जाएगा 20। तो x का मान 20 आया, इसका मतलब ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई मालूम हो गई, इसलिए बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई क्या होगी? 2x है, तो 2 गुणे 20, तो 20 दूनी 40 मीटर। ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। देखिए 15वां सवाल, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो देखिए इसको चेक करते हैं ये संभव है कि नहीं। माना पहले की आयु x वर्ष है, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x हो जाएगा। क्यों? दोनों की आयु का योग 20 है, तो अगर एक x है तो अगला 20 माइनस x हो जाएगा। तो और कहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालना होगा, इसलिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की
आयु, यक्स -4 हो जाएगी। पूर्व मतलब पीछे, तो पीछे तो घटेगा ही ना, अगर आगे कहता तो जुड़ता, ये तो हम पहले बता चुके हैं। 4 वर्ष पूर्व दूसरे की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या होगा, 20 माइनस यक्स में फिर 4 घटेगा, क्योंकि इसमें भी 4 घटेगा, दोनों का साथ में 4 घटना चाहिए। तो 20 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 16 माइनस यक्स। 4 20 में ही तो घटेगा, क्योंकि अंक है, अंक में अंक जुड़ता घटता है, अक्षर में अक्षर जुड़ता घटता है। अब दोनों की आयु आ गई। अब दोनों का अगर गुणा कर दें तो 48 होना चाहिए। तो देखिए आगे प्रश्नानुसार 20 यक्स -4 गुणे 16 माइनस यक्स बराबर 48। इसको हल करेंगे, यक्स का गुणा 16 में तो 16 यक्स, माइनस यक्स का गुणा यक्स में यक्स स्क्वायर, फिर -4 का गुणा 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4 यक्स बराबर 48। इसको सीधा लिख लेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 16 4 20 यक्स माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। 48 इधर आ गया तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 20 यक्स माइनस दोनों है जुड़ जाएगा, 8 4 12 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। तो माइनस का भी गुणा कर देंगे तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए आगे 112 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 20 हो जाए, तो ये तो संभव होगा नहीं, क्योंकि 112 बड़ी संख्या है, दोनों का जोड़ 20 से बड़ा हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो दिया है स्थिति, इसको हल करना संभव नहीं होगा। तो इसको स्पष्ट जानने के लिए इसका विविधकर चेक कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि ये संभव है नहीं इसका हल। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112 है। ये कहाँ से आया ABC? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो abc का मान मालूम हो जाता है। तो b का मान यहाँ है -20 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 112। तो 20 का वर्ग 2 दूनी 400 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 4 1 4 4 1 4 448 घटेगा तो -448 में से 400 तो बचेगा -48। तो माइनस बड़ा है, ये छोटा है 0 से, -48 0 छोटा है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो इसलिए इसके मूल अधिकल्पित होंगे। इसलिए यह समीकरण हल करना संभव नहीं है। नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हल नहीं कर सकते। देखिए 16वें सवाल, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आगे, माना पार्क की चौड़ाई x है, इसलिए
तो यहाँ देखिए पार्क की लंबाई और चौड़ाई है, इसका मतलब ये आयताकार हो सकता है। तो आयताकार पार्क का परिमाप बराबर 80। परिमाप 80 मीटर दिया है, तो परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप होता है बराबर 80। तो 2 गुणे लंबाई मालूम नहीं है तो लंबाई रहने दीजिए, प्लस चौड़ाई यक्स माने हैं बराबर 80। तो 2 का यहाँ हम अगर भाग दे देंगे तो ठीक रहेगा। तो लंबाई बराबर 80 का आधा 40 माइनस यक्स हो जाएगा, लंबाई हो गई, चौड़ाई तो माने हैं। तो प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई कितना है 40 माइनस यक्स और चौड़ाई है यक्स बराबर क्षेत्रफल 400। अब इसको हल करिए, देखिए सत्य होता है। तो यक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इसको सीधा लिख लेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 40 यक्स माइनस 400 बराबर 0। तो माइनस शुरुआत में है, इसको ख़त्म कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो माइनस का इसमें गुणा कर दीजिए, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस 400 बराबर 0। 400 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पर 40, तो 20 गुणे 20, 20 20 400 हो जाएगा गुणा करने पर, और 20 जोड़ने पर 40 भी हो जाएंगे। तो इसका संभव है, तो इसको हल कर लीजिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स माइनस 20 यक्स प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ यक्स कामन हो जाएगा, यक्स माइनस 20 कामन, यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यक्स माइनस 20 फिर यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, ये वर्ग हो जाएगा। तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, वर्ग है 0 में ख़त्म। तो यक्स बराबर 20। तो यक्स का मान 20 आया। क्या है चौड़ाई है, इसलिए चौड़ाई बराबर 20, इसलिए लंबाई क्या होगी 40 माइनस यक्स, 40 माइनस 20 बराबर ये भी 20। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 है, इसका मतलब ये वर्गाकार होगा। ठीक है, ये उत्तर है, इसलिए पार्क वर्गाकार होगा। देखिए 17वां सवाल, 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 265 है। तो 2 क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्याओं में 1 का अंतर होता है, ये सम विषम नहीं है। सम और विषम में 2 का अंतर होता है और क्रमागत संख्याओं में 1 का अंतर होता है। माना पहली संख्या यक्स है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या यक्स प्लस 1 होगी। इसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्नानुसार तो यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर 265। इसको हल कर लीजिए। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 दोनों का गुणनफल का दुगना, तो 2 1 के 2 यक्स बराबर 265। 265 इधर लाइए, माइनस 265 बराबर 0, क्योंकि समीकरण के मानक रूप में बराबर 0 रहता है। तो यक्स स्क्वायर जुड़ेगा, 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 265 में घटेगा तो 264 बराबर 0।
तो 2 का इसमें भाग हो रहा है, भाग दे दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 के 2 3 6 2 दूना 4 बराबर 0। तो 132 का ऐसा खट करिए घटाने पर 1 हो जाए। 11 गुणे 12, 11 दूनी 22, 11 1 के 11 2 13, घटाने पर 1 हो जाएगा। तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। तो यहाँ x कामन, x प्लस 12 माइनस 11 कामन, x प्लस 12 बराबर 0। तो x प्लस 12 कामन लेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12, x बराबर 11। तो ऋणात्मक संख्या तो इसमें कहा नहीं है, तो यह अग्राह्य होगा। इसलिए x बराबर 11। तो पहली संख्या 11 है तो अगली 12 होगी। इसलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 है, तो x का मान रख देंगे यहाँ 11 प्लस 1 बराबर 12। ठीक है, तो एक 11 होगी और दूसरी संख्या 12, तो दोनों क्रमागत संख्याएं आ गई। तो यहाँ चाहे लिख दीजिए। इसलिए दोनों क्रमागत संख्याएं 11 और 12 हैं।